हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक और जहां मौसम सुहाना है। बैकग्राउंड में मेरे क्रिकेट चल रहा है। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करूंगा। एमएसबीएच एनआईपीवीडी के मैदान में है। दूसरी तरफ मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉल पकड़ी, अगर नीचे से डाली तो गोल बॉल प्लेयर बन गए, और अगर उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो एथलेटिक्स में नेशनल मेडल लेके आए। पैरा एथलेटिक्स में खेलना शुरू किया तो क्रिकेट ऐसा खेला कि इंडिया कैंप तक पहुंच गए और उत्तराखंड को कैप्टन करते हैं। और अगर उनको लॉन बॉल के लिए बुलाया गया तो वहाँ भी गए और वहाँ भी नेशनल मेडल लेकर आए। जहाँ तक संभालने की बात आती है, बहुत ही सौम्य, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, सबको बांध के रखने वाले, और शायद इसीलिए उनके इन गुणों की भी बात की जाती है। बल्ला जब हाथ में आता है तो आक्रामक रुख भी दिखता है उनके बल्लेबाजी से। सेंचुरी भी स्कोर करते हैं और साथ ही साथ अगर बॉल मिल जाए तो विकेट्स भी लेते हैं। ऐसे ही शख्स इंडिया कैंप पर और सीएबी उत्तराखंड के कैप्टन कैमरा के उस तरफ हैं दीपक सिंह रावत। उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। आज मैं बहुत सारी बातें करनी है, बहुत बातें होंगी। फिलहाल कैमरे के उस तरफ चलते हैं, स्वागत करते हैं दीपक सिंह रावत का। हाय दीपक। हेलो सर। कैसे हो भाई? बस बढ़िया सर। और सबसे पहले तो आपको सीएबी यूके यानी कि उत्तराखंड टीम का, ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने के लिए, ये तो आप करते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ख़ास है क्योंकि आप लोग हो सकता है अभी तो अटकलें हैं कि हो सकता है सीधे सुपर 6 में पहुंच जाओ या फिर क्वालिफायर भी खेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाई। थैंक यू सर। और दूसरी बधाई इस बात की कि आपने सेंचुरी की है और वो भी एक अच्छी टीम के साथ में, उसकी भी बधाई। थैंक यू सर। और एक बधाई 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बनने के लिए, क्योंकि आपने विकेट्स भी झटके हैं। जी सर, थैंक यू सर। दीपक, अगर मैं आपकी बात करूं तो धीरे धीरे आते हैं। अगर मैं आपके घर की तरफ बढ़ता हूं, कितना सपोर्ट मिलता है परिवार से? पूरा सपोर्ट मिलता है वैसे, क्योंकि एक्चुअली मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि थोड़ा सा पुअर उससे है बैकग्राउंड से। बाकी सभी सपोर्ट करते हैं जितना उनको पता, क्योंकि इतना नहीं पता, नॉलेजेबल नहीं है क्योंकि वो क्रिकेट या खेलों का किसी के बारे में भी इतना ज़्यादा। क्योंकि आप कहाँ से आते हैं पहले तो ये बता दो, ताकि थोड़ा सा। उत्तरकाशी के किमडार गांव से आता हूँ। किमडार गांव जो कि बड़कोट से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। ओके। और वहाँ लगभग कुछ टाइम पहले ही हल्का फुल्का विकास हुआ है, जो कि लाइट इसका तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप घर जाते हो और आपको ढूंढना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होता। जी सर। तो शायद इससे पता लगा सकते हैं कि बहुत रिमोट एरिया में, इंटीरियर में गांव है। दीपक, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? सबसे पहले मैंने जो 8th तक है, कुनाल का ब्लाइंड स्कूल है, बीजेपी स्कूल, वहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं 9th में यहीं आया मॉडल स्कूल, जो कि एनआईपीवीडी के अंदर एमएसबीएच है। यहाँ 9th से 12th किया। उसके बाद मैं डीएड भी यहीं से किया हूँ, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन बीआई से। वो मैंने डीएससीआर जो कि डिपार्टमेंट है हमारा एनआईपीवीडी के अंदर। और मेरी ग्रेजुएशन जो है ओपन से हुई है, सोल से, ड्यू यूनिवर्सिटी से। और मैं एमएसडब्ल्यू कर रहा हूँ साथ में ओपन से, और यहाँ मेरे बीएड कर रहा हूँ एमडी से, मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्या बात है दीपक। लोग कहते हैं कि समय निकालना पड़ता है, समय नहीं होता, और आप एक तरफ पढ़ाई भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका जो पैशन है, आप हमेशा बोलते हैं कि सर क्रिकेट मेरा पैशन है। क्रिकेट आप जिस तरह से ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैं सर B2 कैटेगरी में आता हूँ। B2 कैटेगरी। और क्रिकेट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी, ब्लाइंड क्रिकेट की? ब्लाइंड क्रिकेट पहले मैं 2015 में, एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में तुनालका में खेलता था, तो इतना पता नहीं था। क्योंकि बट एक सर थे अभिमन्यु सर, वो आए, क्योंकि वो खुद अभिमन्यु नास्कर, हाँ, जो इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है सर। हाँ, ओके। वो खुद ही मतलब B1 प्लेयर है। तो उन्होंने वो वहाँ हमें पढ़ाया थोड़ा बहुत। तो उसमें मैं स्टार्ट में, कि मैं और एक लड़का और था सुबोध, तो हम मतलब खेलते थे, तो उनको दिखा, उन्होंने मेरे को उसमें हिमाचल की टीम से खिलाया था। मुझे मौके नहीं मिले थे उसमें, बट उसके बाद वहाँ वो ख़त्म हो गया था एक तरह से, मतलब ख़त्म, क्योंकि 1 साल खेला, तो उसके बाद बिल्कुल 1 साल गैप हो गया था पूरा, क्योंकि वो चले गए थे, तो पता नहीं था कुछ भी। उसके बाद मैं 2017 में मॉडल स्कूल में, जो कि आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद मतलब लगभग उसी समय से मैं पूरा लगभग हर साल कोई ना कोई जो भी टूर्नामेंट है वो खेल ही रहा हूँ तब से। दीपक, जहाँ तक ब्लाइंड क्रिकेट की बात है, आप उत्तराखंड को कैप्टन भी करते हैं। कैसा लगता है जब कैप्टनसी करते हैं खासकर? एक्चुअली कैप्टनसी, मतलब मैं अगर कैप्टनसी की बात करूँ तो मुझे मतलब ये है कि टीम को प्रायोरिटी बहुत रखता हूँ, क्योंकि मतलब टीम एक प्लेयर से कुछ नहीं होता। अगर टीम अगर हमारी उसमें रहती तो मुझे मज़ा आता कि टीम वाले कैसे सपोर्ट करते हैं। बाकी मुझे तब अच्छा लगता है कि टीम के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कोई और दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि टीम जीते। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे कैप्टनसी करते हुए, कि मैं, ताकि मैं यंग
जो बच्चे जैसे अपना अभी अश्विनी है वो भी वाइस कैप्टन बना है, तो मैं वही चीज़ सोचता हूँ कि मतलब अगर ये यंग है, इसका फ्यूचर बहुत लंबा है, तो उसको वो अपने साथ सिखाते जाऊँ चीज़ें जो मैं सीखता हूँ, और मैं खुद भी सीखता रहता हूँ। जो भी अगर यंग प्लेयर है या जो बहुत टाइम पहले जैसे हमारे फॉर्मर प्लेयर है, उनसे भी सीखता हूँ, हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ और अच्छा लगता है कैप्टनसी करके। दीपक, जहाँ तक आपने कहा कि तुनालका से आपने पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की अपनी, तुनालका एक ऐसा स्कूल है, ऐसा विद्यालय है, विजय पब्लिक स्कूल जो है, वहाँ पर मतलब जो भी दिव्यांग हैं, खासकर जो वीआई हैं, उनके लिए वो है एक पहाड़ों का और प्लेन्स का, मैं कहूँगा कि दोनों के लिए एक द्वार है वो, मतलब पहाड़ की तरफ से जितने भी लोग आते हैं। क्या रोल प्ले करता है, आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप वहीं से पढ़े हो और अभी आप ऐसी स्थिति में हो, आप इधर उधर घूमते भी हो, क्या रोल प्ले करता है वीपीएस? सर मैं जब 2010 में वहाँ गया था, तो उससे पहले मतलब मैंने एनआईवीएस के बारे में नहीं सुना था, सही जो बताऊँ मैं, क्या क्योंकि मैं ऐसे एरिया से वो करता था। हाँ बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। एडमिशन वहाँ जब हुआ था, हाँ तो मैंने बहुत चीज़ें वहाँ सीखी, बिल्कुल। कि जो मुझे मतलब एक आउटर ऐसा होता है ना कि गांव में एक रहने का मतलब सर अलग भी वो होता है। हाँ कि हाँ आपका, बिल्कुल। तो अगर आप बाहर निकलते हो तो आप ना ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, नॉलेज आता है। तो वहाँ क्या था कि मैंने वहाँ से जो मैंने सीखा बहुत चीज़ें, क्योंकि उस एरिया में आई थिंक टिहरी और उत्तरकाशी में वही एक स्कूल है, जी सर, जो डिसेबल ब्लाइंड के लिए काम कर रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो अभी भी कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चे अभी भी उधर सारे एरिया के वो थोड़ा पुअर फैमिली से आते हैं अधिकतर लोग, और पुअर फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ मैडम है विजय मैम और सर हैं, बाकी और भी जो टीचर्स हैं वो बहुत मतलब ये है कि हर कहीं से ढूंढ के बच्चों को लाते हैं, उनको एजुकेशन दिलाते हैं। उसके बाद भी थोड़ा बहुत, जैसे कुछ बच्चे जैसे होते हैं जिनके एजुकेशन नहीं ले पाते हैं और जिनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बेकार है, वो वहीं रहते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ उनके साथ एक्टिविटी मतलब कराते रहते हैं, ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ उनको इन्वॉल्व कर पाए। क्या बात है दीपक, आपने कहा कि क्रिकेट आपका पैशन है और क्रिकेट आपका हमेशा पहला प्यार रहा है। मैं तो ये कहूँगा, अगर खेलों की बात करूँ, हालांकि आपने बहुत गेम खेले, मैं धीरे धीरे उन पर भी आऊँगा। तो दीपक ये बताओ कि जो CAB UK है, आप जो उत्तराखंड का एक तरह से गवर्निंग बॉडी है ब्लाइंड क्रिकेट में, और अमनदीप आर्य जनरल सेक्रेटरी हैं, बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं उसमें बहुत, ये क्या रोल प्ले करता है आपको शेप करने में और आपको आगे बढ़ाने में, आपको प्लेटफॉर्म दिलाने में? कितना क्या रोल है CAB UK का असल में, अगर मैं जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं उत्तराखंड में उनकी बात करूं तो? एक्चुअली सर, अगर हम कोई भी गेम या नेशनल कुछ भी खेलते हैं, तो उसके लिए एक बोर्ड के अंडर हमें खेलना होता है, बिल्कुल, जो कि हमारा उत्तराखंड का CAB UK है, और बहुत सपोर्ट करता है। मैं तो ये बोलूँगा कि जब से कैब के अंदर हम खेल रहे हैं, कैब UK के अंदर, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उत्तराखंड के अंदर खेल रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर हम जैसे अभी कुछ टाइम हम नागेश खेलने जाते हैं, तो हमारा ट्रैवलिंग का, हमारा किटिंग का, हमारा फूडिंग का, और साथ में हमारा कैंप, जो कि प्लेयर्स को क्या था, कैंप और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड कराता है। और बहुत अच्छा उत्तराखंड अभी काम कर रहा है, जिस हिसाब से मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूँ। उससे पहले भी करता था, बट अभी 1-1.5 साल से एक्टिव हो गए, और साथ में और लोग भी जो कि कैबी का बहुत सपोर्ट रहा। अभी इंडिया में जो वुमेंस वर्ल्ड कप जीती, उससे पहले भी जीती थी, बट इस बार का जो है वो हाईलाइट्स ज़्यादा हुआ, और अच्छे से आपको पता है सर, आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही है। बाकी कैब UK अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और अच्छा करते रहें। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सपोर्ट कैसा मिलना है, वो मिल रहा है अच्छे से। क्योंकि अभी हमारा एक इंसिडेंट हुआ था सर, कि मैं गंभीर सिंह चौहान और देवराज पाल, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल है, तो हम उसमें जा रहे थे सर, नॉर्थ जोन खेलने जा रहे थे। बिल्कुल। तो क्या होता कि उसमें हमारे टिकट कंफर्म नहीं होते, तो टिकट कंफर्म के क्या हमारे पास इतना मतलब, अगर बात के फाइनेंशियली हम कि हम फ्लाइट से आना जाना कर सके। बिल्कुल। अभी आप बैचलर, मतलब अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या किया था कि मतलब हमने बोल दिया था उनको, कि हमारे साथ थे हम आशीष भैया, तो उनको हमने बोल दिया कि भाई आप चले जाइए, कोई नहीं, आपका ऑफिस का हम करके डिसेबल कोच में या किसी में भी आके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। बट उन्होंने बोला कि नहीं, तुम हमारे उत्तराखंड के प्लेयर हो, एक क्रिकेटर हो, तो कितने तुम भी, अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी चलो। तो उन्होंने फ़्लाइट की थी सबके लिए। क्या बात है। बाकी हमसे कोई उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, बट हमने ये बोला था अगर होंगे तो हम दे देंगे। बट उन्होंने बोला कि अभी अगर कहीं से आते हैं, कोई देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी जॉब कर रहे हैं। और उन्होंने फिर हमें वो दिला, तो मतलब अच्छा लगा मुझे बाद में, क्योंकि उन्होंने इतना सोचा कि तुम भी प्लेयर हो, मतलब अच्छा लगता सर ये कि बिल्कुल, जब सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। दीपक, क्रिकेट की बात करें तो आपकी बैटिंग स्टाइल एक तरह से मैं कहूँगा बहुत बैलेंस है, आप बहुत पेशेंस के साथ भी खेलते हैं, और जब आक्रामक खेलना होता है तब भी आपके बैट से सिक्सेस और फोर्स भी, यानी कि बाउंड्रीज भी देखने को मिलते हैं।
तो कैसे मतलब खुद को तैयार करते हो, मेंटल ट्रेनिंग कैसे होती है, कितना प्रिपेयर करते हो खुद को, क्योंकि टीम को भी संभालना है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और नए लड़के भी आ रहे हैं, है ना, और अब तो जो आपका वाइस कैप्टन है उत्तराखंड का वो बिल्कुल नया है, यानी कि क्लास 9th में है, मैच्योरिटी अगर एज की बात करें उस हिसाब से, तो कैसे संभालते हो? अगर बात की जाए, आपने बोला कि मेंटली तो 2017-18 में मैं जब बैटिंग करता था तो उसमें मतलब इतना पता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग था मेरा, क्योंकि पता ज़्यादा नहीं था। बट आपसे बहुत चीज़ें सीखी है, जैसे कि मैं देखता हूँ कुछ भी होता है, जब कुछ भी मतलब इंसिडेंट होता है, बट जब भी आप ग्राउंड में घुसते हैं तो आप वो कंट्रोल के साथ, जो आपका देखा मैंने, मतलब इतने टाइम से मैं आपको 8-9-10 साल से देख रहा हूँ सर, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि मतलब बताना जरूरी नहीं होता कुछ चीज़ें बिल्कुल कि मतलब हमारी लाइफ में क्या रोल वो कर रहा है। बट 2017 मैं आपको पहले से जानता था, जब मैं क्रिकेट खेलना तब मेरे को बोला था कि उत्तराखंड से नरेश सिंह यादव है, मतलब उसमें ऐसे ही बोलता था कि नरेश सिंह यादव सर है, तो जो कि ब्लाइंड क्रिकेटर सब, उसमें फुटबॉल भी स्टार्ट हुआ था, बट ब्लाइंड क्रिकेट जस्ट स्टार्ट था, ब्लाइंड क्रिकेट ज़्यादा जानता था उसमें। बिल्कुल। तो उसमें ब्लाइंड क्रिकेट की कराते हैं वो, और स्कूल में वो ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं आपको जानने लग गया था, क्योंकि उसमें यहाँ हमारे सीनियर पढ़ते थे। तो मैं जब यहाँ आपसे मिला तो आपसे चीज़ें बहुत सीखने को मिली, कि मतलब कि हर चीज़ में मतलब मैं आपको फॉलो करता हर चीज़, जैसे कि अगर ग्राउंड में कैसे खेलना है क्या है, बाकी आपसे सीखता था मैं। और अधिकतर मैं बैटिंग सर, किसी के भी जो जूनियर हो सीनियर हो, मैं अधिकतर बैटिंग देखना पसंद करता हूँ, मैं बैटिंग बॉलिंग जो भी मतलब क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सीखता हूँ चीज़ें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, कौन सा क्या कर रहा है, क्या किस तरह से खिला रहा है। और कुछ चीज़ें मेरे, जैसे कि मेरा अगर साइटेड क्रिकेट की बात की जाए तो मैं रोहित शर्मा को अपना आइडल मानता हूँ। बाकी मैं कैप्टनसी में धोनी को मानता हूँ, एंड बैटिंग में मैं रोहित शर्मा को फॉलो करता हूँ। कैप्टनसी में धोनी को, क्योंकि वो तो वही मिक्सचर आप में देखने को मिलता है, एक तरफ जहाँ आक्रामक और है और दूसरी तरफ पेशेंस के साथ करते हो। क्योंकि मैं अगर एक वो एग्जांपल दूं तो हम इतने सालों से, मतलब फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट तो कि फुटबॉल हम इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, मतलब 2016 से खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल। बट हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी है, अच्छे गेम्स भी हम खेल रहे हैं, अच्छा हमारे प्लेयर्स निकल, इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारा क्या, एक तरह से जैसे आप एक पहले साउथ अफ्रीका वाला, वो हमारे साथ पता नहीं क्या वो कैसे, मतलब डेज के ऊपर मानता हूँ क्रिकेट में, क्योंकि हमें जो चीज़ें होती है, तो हम वो आपको प्रेशर देखता हूँ जब मैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली देखो सर, हर किसी को मतलब होता है कि दर्द होता है, हाँ, दर्द में कि हार, तो क्योंकि हम इतनी मेहनत करके हार जाते हैं तो बेकार लगता है। बट उस चीज़ से जो कंट्रोल, जो उसके बाद दोबारा उठ के हम प्रैक्टिस करते हैं, आप कराते हैं दोबारा, वो मतलब उस चीज़ से बहुत सीखने को मिलता है कि हाँ भाई हम हार गए, बट उसके बाद हम दोबारा नया जीतने के लिए दोबारा शुरू करते हैं। तो उस चीज़ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, वो चीज़ मेरे को अंदर से और इंस्पायर करती है कि हाँ ये चीज़ है सर। क्या बात है दीपक, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप एथलेटिक्स में नेशनल मेडलिस्ट हैं, पैरा एथलेटिक्स में आपने गाइड रनिंग बहुत करी है, बाहर की अगर बात करो देहरादून शहर की तो पोडियम फिनिश हैं आपके, और आप लॉन बॉल में मेडलिस्ट हैं। आपने जब आप उस टाइम में भी कैप्टनसी आप ही कर रहे थे, जब हमने गोल बॉल पहली बार खेला था, गोल बॉल की सहारनपुर में जब खेला था मैं 2024-23 में भी दोनों साल खेला, लेकिन 24 में जब हम खेले तो हम चैंपियन थे, है ना। तो कहीं अब आपने देखा 2-3 गेम के कैप्टनसी, ब्लाइंड फुटबॉल में आप बहुत पहले से खेल रहे हैं जैसा कि आपने बताया अभी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सारे गेम का मिक्सचर और कहीं ना कहीं हर चीज़ आपको सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ? ये तो बात आपने सही से सीखने, मैं फुटबॉल में मैं पहले मैं अगर बात की जाए कुछ सीखने की कैसे, तो मैं फुटबॉल में बहुतों को फॉलो करता हूँ, जैसे कि अभी भी अपने ब्लाइंड फुटबॉलर हैं सुविंदर सिंह है, जो कूल माइंड रहता है और गेम जो चलाता है, उससे में बहुत कुछ चीज़ सीखने को। क्रिकेट एज अ क्रिकेट में मैं सतेंद्र है, जो कि मतलब मेंटली सोचता है गेम, हाँ बिल्कुल, और वो बहुत ऑब्जर्व करता है। वैसे फुटबॉल में सुविंदर है, क्रिकेट में भी सुविंदर है, तो उन चीज़ों से मैं सीखता रहता हूँ। बाकी सर मैं मतलब हर किसी प्लेयर से सीखने को मिलता है मेरे को चीज़ें, कि कैसे क्या है, बॉलर हो वो, जैसे मैं पहले अगर बात की जाए 2016-17 सर, तो पंकज राणा भैया से बहुत, उनके साथ मैंने पहली जो मेरी मैराथन थी उनके साथ थी, वो भी मैंने 21 किलोमीटर की और साथ में फिनिश किया। बिल्कुल, वो मूवमेंट्स अभी हाफ मैराथन आती है सर, वो हमेशा याद रहेगा, वो याद रहता है, क्योंकि वो मूवमेंट्स और किस तरह से मैंने वो भागा था वो मुझे अभी तक याद है सर। तो इसलिए मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ किसी न किसी से। उनका फिटनेस मतलब ये था कि उनका फिटनेस से उनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था और उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं सर
हर गेम में किसी न किसी से सीखता रहता हूँ, जो भी लोग मिलते हैं। बिल्कुल। दीपक, अगर मैं देहरादून शहर की बात करूं, देहरादून शहर में जब भी मैं बाहर जाता हूं, मुझे अक्सर हर दूसरे तीसरे लोग जब भी जिनसे भी मिलते हैं वो बात करते हैं कि सर आजकल दीपक कहाँ है। तो कितना सपोर्ट शहर से, कितना वो मिलता है आपको, कितना प्यार मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है हर तरीके से? सर एक्चुअली जब हम पहले स्टार्ट में खेलते तो हमें इतना हम जानते नहीं लोग, क्योंकि हम जाते भी नहीं थे बाहर और इतना कर भी नहीं रहे थे। बट जब से आपने रोड रेसेस और जैसे आपने सोशल मीडिया के थ्रू अब नेशनल जा रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं प्लेयर्स, तो लोग जानने लगे, जुड़ने लगे। और अच्छी चीज़ ये है कि सर हम अगर कोई हमें जान रहा है तो उस चीज़ में खुशी अंदर से क्या होता है कि हाँ भाई जान रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। और मोटिवेशन मतलब अंदर आते कि हाँ कि लोग भी जान रहे हैं और देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सर उत्तराखंड का, खासकर देहरादून का इतना सपोर्ट है कि आपको भी फॉलो करते हैं और आपके कॉन्टेक्ट्स जो बाहर है और आपको भी देखते हैं और आपकी वजह से हमें देखते हैं। तो अच्छा लगता है सर, सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जैसे कि अभी हम जैसे कुछ फुटबॉल लीग कराते हैं या क्रिकेट है, हम बाहर रोड रेसेस में आते हैं, लोग इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से जानते हैं अधिकतर लोग। मैं तो ये बोलता हूँ क्योंकि आप हर चीज़ में ले आते भी है। हम रोड रेसेस आपने शुरू करवाई है, क्रिकेट में ले जाना बाहर, कोई भी टूर्नामेंट्स हो या फुटबॉल में लाना हो, तो सब मतलब ये है कि आपकी वजह से हम जुड़े हैं लोगों से और लोग जान रहे तो अच्छा लगता है सर ये। बिल्कुल। दीपक, अभी हाल ही की बात मैं कहूँ तो मैं जो इंडिया कैप्टन भी हैं वुमेंस ब्लाइंड फुटबॉल की, और जो स्टेट की भी कैप्टन है, आपने देखा शेफाली से बात कर रहे थे इस बार जब मैं हम लोग गेम को एनालाइज कर रहे थे। हालांकि हम चैंपियंस हैं, बट एक बात शेफाली के मुंह से निकली थी और उसने कहा था कि शेफाली ने कहा था कि सर दीपक को सेंटर कोच होना बहुत मायने रखता है। तो इस तरह के, जैसे अगर आपको देखें, लोग आपको हर चीज़ के लिए याद करते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो अक्सर एक एक्सरसाइज है जब भी आती है, लोग बोलते हैं रावत भैया एक्सरसाइज। तो कैसा लगता है कि आप जाने के बाद भी लोग याद करेंगे कभी ना कभी? तो देखो आज आप हो, कल आप जब सीनियर हो जाएंगे, तो कैसा लगता है इस तरह से? एक्चुअली सर अगर बात करूँ मैं क्रिकेट को, मैं मतलब पैशन बोलूँगा, मतलब कि मैं खेलता हूँ और अच्छा लगता है। बिल्कुल। बट फुटबॉल से मेरे इमोशंस जुड़े हैं। हाँ। मेरा क्रिकेट का मैच ख़त्म हुआ था, जस्ट मैं फ़ोन करके बोलता था कि यार लाइव करो प्लीज़, मतलब क्योंकि मुझे देखना था मैच। एक्चुअली मैं कुछ मैच देख पाया था कि जिसमें लाइव हो रहा था, बाकी मैं किसी न किसी के कॉन्टेक्ट में था। मतलब एक तरह से बोलूँगा फुटबॉल मेरा इमोशंस, मैं मतलब मुझे अंदर खेलूँ ना खेलूँ, बट मुझे टीम के साथ जुड़े रहना मेरे को अच्छा लगता है अंदर से। बिल्कुल। और वो चीज़ें सीखने को मिलती है आपसे। ये बात हम पहले भी बात कर रहे थे कि भाई दीपक को लंबे टाइम तक टीम के साथ रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मतलब जिस तरह का सहयोग है और जिस तरह से आप लोगों के साथ रहते हो वो बहुत मायने रखता है। दीपक बिहेवियर तो सर मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। बाकी सर ऐसा है ना कि जैसे आप कराते रहते हैं कोचिंग, जैसे कराते हैं, आपने हमें भेजा था डिब्रूगढ़ असम में, आपने कोचिंग के लिए भेजा था, हरियाणा में भेजा मोरान तो ब्लाइंड सीखने को मिलता है। क्योंकि आप जब भी एक्टिविटी कराते हो हमें इन्वॉल्व कराते हैं, तो उसमें क्या कि हम जो आपको जो आप करते हैं कराते हैं वो हम भी उसको सीखते हैं, चीज़ें लेते हैं, ताकि हम उस हिसाब से क्योंकि खेल तो रहे साथ में सीखना सर। एक तो क्या था, जो खिलाड़ी होता है उसको चीज़ें नहीं पता होती। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ उसको अपने गेम और उस पर इतना पता होता है। बट जो आप है, आप साथ साथ खिलाड़ी के साथ साथ आप और भी मतलब ट्रेनिंग, जैसे हमारी लाइफ वो कैसा है वो सब कराते हैं, गेम्स के बारे में बताते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ से सीखते हैं। और अगर आपने बोला कि सेंटर कोच तो आप ही से सीखा है सब चीज़ें, क्योंकि मैं आपको फॉलो गाइडिंग में अगर हर कोई बात करता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब लड़कियों का टूर्नामेंट्स में आप नहीं करते थे तो शेफाली और भी बोलते थे, क्योंकि हमारी बात होती थी हाँ, बिल्कुल सबसे, तो बोलते थे कि सर की आवाज़ पे खेलना और दूसरा। और मैंने ये सर ऑब्जर्व किया है अभी नेशनल्स में, जोनल में यूपी की टीम से सर गाइड नहीं था, बट वो अच्छे प्लेयर थे उस टीम में, पर गाइड ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ सर गाइड का रोल, और वैसे सेंटर कोच का मैं उससे आपसे सीखता हूँ, कैसे किस टाइम पे बोलना है, कहाँ बोलना है और किस तरह से बोलना है, वो सब सीखता हूँ। तो बाकी इमोशंस है सर। बिल्कुल। दीपक, आपने बात करी और आप बोल रहे हो कि इमोशंस हैं, गेम्स बहुत आए, लॉन बॉल भी खेला। दूसरी तरफ बात आती है कि एज ए मैनेजर, एज मैनेजमेंट स्किल, आप टूर्नामेंट में जब भी NIPVD लीग हम फुटबॉल की अभी करा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में हम एक अलग से जो CAB UK तो करता ही है, वो तो कर ही रहे हैं अभी हर चीज़, लेकिन एक अगर हम लोग मिलके अगर एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा पाएँ ब्लाइंड क्रिकेट का, और एक रनिंग के 2 इवेंट, जो मैं बोल रहा था कि वुमेन के लिए 800 मीटर और 1500 मीटर, हमें ज़्यादा कुछ नहीं कराना। इस तरह के अगर इस लेगेसी को हम आगे ले जा पाएँ, और आप मैनेजिंग स्किल्स भी सीख रहे हो, NIPVD लीग, इस बार आप फंड रेजर थे, है ना, आपने पूरा फंड्स देखा था, तो कैसा लगता है इस तरह की स्किल सीखते हुए? क्योंकि ऑफिसेटिंग भी आपको करने का मौका मिलता है, एज ए ट्रेनर भी आप मोरान ब्लाइंड स्कूल जो कि डिब्रूगढ़ में,
वहाँ गए, फिर नारी उदय केंद्र ये उदय फाउंडेशन ये हरियाणा में गए आप, है ना? तो कैसा लगता है इन सब से? आज भी वो लोग आपको याद करते हैं, लोग बात करते हैं? मैंने पहले ही बोला था सर, ये आंसर आपको मैंने दिया था कि बिल्कुल। आपसे सीखने को मिला, क्योंकि आपने इन्वॉल्व किया तभी हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। और बाकी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुद ही कर रहा हूँ, मतलब खुद ही कर रहा हूँ, मतलब ये कि मैंने भी सीखा है, वो आप औरों से सीखा है, और तभी मतलब अंदर से आती है, क्योंकि हमने सिर्फ सीखा है, तब उस चीज़ को हम भी यहाँ यूटिलाइज़ करी, यहाँ उस चीज़ को लगा रहे हैं। बाकी अच्छा लगता है कि मैं मतलब कि किसी को मैंने भी सिखाया है, मैंने आपसे सीखा, मैंने किसी और को सिखाया, तो अच्छा लगता है। जैसे कि असम में सिखाया था, उसमें वो सर बहुत, उनका नाम नरेश सर था ना? हाँ, नरेश जोशी सर। नरेश सर, तो वो भी उनके साथ अच्छा था, वहाँ अच्छी चीज़ें सीखने को मिला, अच्छा वेदर के साथ गए, और ट्रैवलिंग में भी, और मतलब हर चीज़ सीखने को मिला, हमें भी वो नया चीज़ सीखने को मिला सर वहाँ। बिल्कुल। और एक ऐसी जगह पे नॉर्थ ईस्ट का लास्ट जहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम कभी ऐसे तो जाना, अगर अपने तरफ से जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाता बिल्कुल, है, या बिल्कुल। घूम नहीं पाते हैं, बिल्कुल। मतलब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मेन चीज़ होती है। बट हम वहाँ इतने दिन रह के आए, चीज़ें सीखे और सिखाया, तो मतलब ये कि आपसे सीखा सर ये सब चीज़ें, क्योंकि मैनेजमेंट कैसा करना है, कैसा कोचिंग देना है, बाकी रेफरी भी कराते हैं, और तो सब चीज़ सीखा सर। तो दीपक, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि NIPVD, अब मैं पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर आऊँ, NIPVD ये क्या रोल प्ले करता है? आपकी एज क्या है अभी? सर मैं 22 साल का हूँ। 22 साल में अगर मैं बात करूँ उम्र की, 22 साल में आप इंडिया कैंप तक पहुँचे हैं ब्लाइंड क्रिकेट में, है ना? एज ए क्रिकेटर, एज ए ब्लाइंड क्रिकेटर। फुटबॉल में आप नेशनल खेले हैं एज ए गोलकीपर। लॉन बॉल में आपने टीम को चैंपियन बनाया है, लॉन बॉल में आपने मेडल्स लिए हैं। गोल बॉल में आपने टीम को लीड किया और चैंपियन बनाया है। पैरा एथलेटिक्स में मेडल लिए हैं। NIPVD क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में? क्या है NIPVD, अगर मैं ऐसे पूछूं तो? जो सर एक चीज़ होती है ना, बेसिक कुछ चीज़। सर अगर NIPVD की बात की जाए, तो जो हमारा क्या था कि किसी चीज़ को बेसिक्स जो होता है पहले, तो वो हमें प्रोवाइड करा। सबसे पहले बेसिक्स मतलब ऐसे अगर हम खेलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ग्राउंड, इक्विपमेंट्स, ये सब हम NIPVD हमें दे रहा है, और साथ में एजुकेशन भी हम ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारा एम जो है अलग चीज़ होती है, मतलब जैसे कि हम कोई स्पोर्ट्स अगर जा रहे हैं तो पढ़ाई तो ज़रूरी होती है साथ साथ में। बाकी NIPVD पूरा सपोर्ट है हमारा, NIPVD से जितने भी मॉडल स्कूल का ग्राउंड हो गया, डिपार्टमेंट से हो गया, हर जगह से सपोर्ट है हमें। दीपक, अगर आपने कहा कि जर्नी में यहाँ पर है, और उसके बाद में मैंने आपको देखा है आप लिखते भी हो, आप रैप लिखते हो, आप लाइंस लिखते हो, ये अलग सा इंटरेस्ट, और ये कैसे? एक्चुअली सर मैं 2017 में लिखता था, हाँ, हाँ। जब मैं 9th क्लास में था। हाँ, बट ये आप अपना राज खोल रहे हैं? हाँ, हाँ। 2007 मतलब 17 की बात है लगभग, हाँ 2017-18 की बात है। बट उसमें क्या था, टाइम मतलब एक तो एक्चुअली क्या है सर, टाइम मतलब ये है कि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था, लिखता था उसमें, पर मैं अपलोड या ये सब नहीं करता था। अभी भी मेरे पास जगह बदल गई है पर माहौल अब भी वही है। घर पे पहुंचे हैं और मेरे सामने फिर से दीपक बैठे हुए हैं। तो दीपक से बातें कर रहा था और बात हो रही थी उनके लिखने की, और किस तरह से कैसे क्या हुआ, उन्हीं से पूछता हूँ। तो दीपक, कैसे शुरू हुआ और कहाँ से लिखना शुरू किया? हालांकि आपने बोला कि 2017-18, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। जब 2009 में था, 2017 की बात है, हम्म। तो मैं लिखता था। अधिकतर मैं गढ़वाली गाने सुनता था, मतलब अभी भी सुनता हूँ, पर उसमें मेरे को जैसे अपने यहाँ साइड के, मैं गाता भी था थोड़ा बहुत, तो उस गाते हुए मैं लिखता था। तो कभी कभी शायरियाँ इस टाइप के, या कुछ मतलब कोट्स भी लिखता था उसमें, पर इतना ये है कि उसमें शब्दावली ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं एक तो 9th में था, इतना नॉलेज भी नहीं था इतना। बट मैं अपलोड भी नहीं करता था, कि मैं बताया था आपको कि अपलोड नहीं करता था। बाकी अब ज़्यादा अपलोड करता हूँ। अभी कुछ कुछ होते ना, कुछ कुछ चीज़ें है कि जो हमें, जैसे कि हम कुछ सुनते हैं या देखते हैं, मतलब तो कुछ चीज़ें वहाँ से हमें रिमेम्बर हो जाती है ऑलरेडी, तो साथ में मिलके मतलब ये सब लिख लेता हूँ सर। तो दीपक, मैंने ये देखा है कि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो कैसे बैलेंस कर पाते हो? खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है, और सोशल मीडिया भी देखना है। खुद ही करते हो या कोई रखा हुआ है साथ में? नहीं सर, नहीं एक्चुअली मैं खुद ही करता हूँ। मुझे मतलब वैसे फ़ोटोज़ का शौक़ है, वीडियोज़ फ़ोटोज़ का शौक़ है, तो और मैं अधिकतर वैसे अभी रैप सुनना पसंद करता हूँ। रैप हो गए या गढ़वाली गाने, तो मैं वैसे ही उनको अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने आपने देखा होगा अधिकतर मेरी पोस्ट जो होती है, तो मैं रैप ज़्यादा डालता हूँ उन सब के अपने पोस्ट में, गाने में जो भी है। बिल्कुल। तो खुद ही करता हूँ सर, करने लगा देता हूँ। दीपक, बहुत लंबी बातचीत, और उसके बाद में मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मैं कभी दीपक के साथ बैठूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी मैं बैठता हूं तो बहुत सारी बातें करते हैं। ये तो हम रोज़ मिलते रहते हैं, लेकिन कितना अंतर होता है दीपक वैसे और फिर कैमरा के सामने? क्या लगता है आपको? अंदर से पहले थोड़ा सा अजीब सा लगता था। अंदर से होता था, डर टाइप का लगता था। बट अब ये कि नॉर्मली मतलब ठीक,
है ठीक है, बस कोई नहीं। शायद ये सालों साल की जो आपकी मेहनत है उसको लेके, और आपने कैमराज फेस किए हैं उसको लेके, शायद ये सब चीज़ें अब बहुत सामान्य से लगती होंगी आपको। हाँ जी सर, क्या होता है कि स्टार्ट में आप ही नहीं लिया था इंटरव्यू, तो थोड़ा सा अटक टक के थोड़ा सा होता है ना कि मतलब निकल नहीं पाते चीज़ें ना। हाँ 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 हाँ। तो उसमें आदत नहीं थी, बट जब आजकल क्या कि बहुत टाइम से मतलब करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे आप ही से सीखे हैं, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले इंटरव्यू लिया था और इधर उधर, तो अब थोड़ा ठीक है। अब मतलब डर नहीं लगता, मतलब ऐसे तो शब्दावली हो सकता कम हो जाए या बोलने का तरीका अलग नहीं, हो, अच्छा बोलते हो आप। बट ये कि अब इतना वो अंदर से डर टाइप का मतलब निकल गया था। दीपक, कितना ज़रूरी है ये सब? लोग कहते हैं, जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हर मामले में ग्रो करना चाहिए, हर तरह से ग्रो करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे रहना या कैमरा को फेस करना या इंटरव्यूज़ देना या इस तरह की चीज़ें या बाइट्स देना छोटी छोटी, ये कैसा कितना रोल प्ले करता है कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में और उसको शेप करने में? ऐसे एक्चुअली चीज़ क्या होती है, जैसे कि हम अभी अगर बात की जाए, हाँ, हाँ। मैं अभी आपको बात करता हूँ कि हाँ, अगर क्रिकेट की, तो मैं जब पहले खेलता था बैटिंग करने जाता, जैसे ओपनिंग या कुछ भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज टाइप का होता था पहले, मतलब होता ना कि डर टाइप का रहता कि अभी कैसे खेलना है, कि पहली बॉल में आउट हो, वो मतलब थिंकिंग ना, मतलब डर टाइप। अश्विनी पहले मैच मेरे साथ ओपनिंग करा था, तो क्या था उसके अंदर डर टाइप का था, बट मैंने उसको जब समझाया, चीज़ें बताया, मैंने अगले मैच में उसको देखा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अब थोड़ा खुल गया था हल्का सा। तो वही चीज़ सर हमारी लाइफ में कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, तो मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता धीरे धीरे। तो ये चीज़ है कि अगर हम अभी सोशल मीडिया से हम लोग जानते हैं, अगर हम कर रहे हैं, लोग इंटरेक्शन होता है और अपने को अपडेट रखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ें भी सीखने को, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ सीखता है या अपने ऊपर डिपेंड है कि कैसे सीखता है, बट यही कि सोशल मीडिया का भी मतलब इम्पैक्ट पड़ता है बहुत लाइफ में। तो दीपक, अब क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं और आपको अब लोग जानेंगे एक अलग तरीके से, कुछ छोटे छोटे प्रश्न, एक तरह से मैं कहूँगा कि रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और देखते हैं दीपक कहाँ पे, दीपक क्या करते हैं। दीपक को खेल के अलावा क्या अच्छा लगता है? मुझे लिखना लिखना अच्छा लगता लिखना है। और सुनना, गाने सुनना, ये सब। दीपक को किस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है? अधिकतर मैं रैप, मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। मैं अगर मेरे को थोड़ा सा सैड टाइप का है तो मैं अधिकतर किसी के लिरिक्स, जैसे कि अधिकतर मैं अरिजीत सिंह का बड़ा फ़ैन हूँ, अब पहले से अरिजीत सिंह के गाने सुनता हूँ, और तालंजुम जो कि पाकिस्तान के रैपर हैं, उनके रैप सुनना पसंद करता हूँ। पहाड़ या शॉपिंग मॉल? हाँ, पहाड़। और छोले चावल, राजमा चावल या फिर बिरयानी? राजमा चावल। राजमा चावल। घर में एक दिन, पहाड़ों में घर में एक दिन बिताना या किसी अपने दोस्त के साथ में शहर के किसी मॉल में एक दिन बिताना, क्या पसंद है? वैसे तो मैं दोस्त के साथ एक दिन मॉल में बिताना, क्योंकि मैं पहाड़ों में तो घर में रहता ही हूँ। पहाड़ में घर में रहते क्योंकि हैं। दोस्त दोबारा वो होता कि ना मिले उसके बाद। अच्छा, ओके। दीपक, मैं क्योंकि ये चाहूँगा कि दीपक आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद? पता नहीं, शायद बता तो नहीं पाऊंगा, बट ये है कि अच्छा ही रहेगा जो भी होगा। मैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितना टाइम पे कंट्रीब्यूट किया मुझे मेरी लाइफ में, मैं उनको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वैसे मेरे जैसे जो प्लेयर्स होंगे उनको मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, इस टाइप का अपने को देखना चाहता हूँ कि मतलब मैं जिस स्टेज में मुझे सपोर्ट किया लोगों ने, और जिस सीनियर्स ने किया, आपने किया, किसी और ने जैसे किया, वैसे मैं मेरे जैसे प्लेयर्स होंगे उनको मैं सपोर्ट करूँ 5 साल, ऐसा देखना चाहता हूँ मैं खुद को। ओके, आपको एक एक शब्दों में बताना है, ठीक है? जी सर। कैबी, CABI, कैबी। ब्लाइंड क्रिकेट की एसोसिएशन। हाँ, नहीं वो तो सभी को पता है, क्या है आपके लिए, क्या है, किस तरह से कैबी? बहुत रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। CAB UK? उत्तराखंड के लिए, हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए बना है। और चलो दीपक, जाते जाते ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, आपको मैंने नाटी में नाचते हुए भी देखा है, आपको गढ़वाली गानों में भी नाचते हुए देखा है। एक बात ज़रूर आपसे चाहूँगा कि जाते जाते आप, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगी जब, तो क्या अपील करना चाहेंगे? और पहले तो आम जनता से, और उसके बाद कुछ जो उत्तराखंडी लोग हैं उनसे गढ़वाली में ज़रूर चाहूँगा आपसे। गढ़वाली में बोलना है? हाँ, ठीक है। मैं एक्चुअली मतलब गढ़वाली हमारे साइड की लैंग्वेज थोड़ा अलग है, थोड़ा हाँ, क्या ही बोलूँगा। हाँ, मैं सबको यही बोलूँगा कि सभी लोग अपने अपने जो भी हैं सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करो, और मेरे हिसाब से तो
मेरे हिसाब से क्या, हर कोई जो भी एक पैरा वाला एथलीट होता है, जो पैरा एथलीट होता है, वो चाहता है कि सपोर्ट मिले। तो मैं अपने गढ़वाली में यही बोलूँगा कि भाई सब अपना मतलब अपने अपने फ़ोन में भेज लो। सही से नहीं आ रही मुझे बोलनी, क्योंकि एक्चुअली जब सामने वाला गढ़वाली होता है तो बोलने में सही होता है, सिंगल में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। तो सब शेयर करो बढ़िया से और सपोर्ट करो भाई, क्योंकि सपोर्ट करने से क्या है कि जो बेचारा मतलब जो प्लेयर या कोई भी खेलना चाहता है या कुछ करना चाहता है लाइफ में, खेलना ही नहीं कुछ और भी करना चाहता है, तो उसको एक अच्छी नज़र से देखो, उसको भी सामान्य की तरफ देखो, बट उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जरूरी नहीं कि पैसा सपोर्ट दे, आपका शेयर करना ही सपोर्ट हो सकता है उसके लिए, तो इसे सपोर्ट करो। मॉरल सपोर्ट भी हो सकता है ना जी सर। बाकी तो क्या गढ़वाली में थोड़ा बोलना थोड़ा सही नहीं लग रहा। थैंक यू दीपक। दूसरी तरह से होना चाहिए सर गढ़वाली में, तभी बोल पाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच, और आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरह से खेलते रहो, लोगों से मिलते रहो, आप कैप्टन करो, और बहुत जल्दी ही आपको इंडिया की जर्सी में, जो मैं हमेशा से आपको देखना चाहता हूँ, और आपको उसके लिए भी बेस्ट विशेष कि और मेहनत करो और निखर कर आओ। CAB UK और कैबी के साथ में मिलकर आप इंडिया की जर्सी में एक दिन फिर हम दोनों आमने सामने होंगे। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।